हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। फोर्थ ग्रेड ड्राइवर एंड राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी की बात करें, अब तीनों परीक्षाओं की तैयारी एक साथ, क्योंकि राजस्थान के अंदर रिसेंटली लगभग 1 लाख पदों के ऊपर आपके एग्जाम होने जा रहे हैं। उसके अंदर आपके चाहे वो फोर्थ ग्रेड की बात करें, चाहे ड्राइवर की बात करें, चाहे वो आपके कंडक्टर की बात करें, चाहे आपके राजस्थान हाई कोर्ट में चतुर्श्रेणी कर्मचारी की बात करें, चाहे वो शिक्षक भर्ती की बात करें, सेकंड ग्रेड की बात करें, थर्ड ग्रेड की बात करें, पटवार की बात करें, वीडियो की बात करें, ऐसी बहुत सारे एग्जाम होने जा रहे हैं। और उन एग्जामों में से आपके 3 एग्जाम है चतुर्श्रेणी कर्मचारी की, जो बहुत बड़ी एग्जाम है और राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी एग्जाम है। लगभग 57,000 पदों के ऊपर इसकी वैकेंसी। उसके बाद में ड्राइवर की बात करें और राजस्थान हाई कोर्ट की 4 जो फोर्थ ग्रेड की जो वैकेंसी आई थी, लगभग 6,000 5,500 के आसपास पदों के ऊपर एग्जाम थी। मतलब लगभग ये तीनों जो एग्जाम है, इन तीनों एग्जामों के अंदर लगभग 60,000 के लगभग 63,000 के आसपास, लगभग 63,000 के आसपास पद है। यदि आप भी चाहते हैं 63,000 पदों के अंदर एक नाम हमारा हो, एक नंबर हमारा हो, क्योंकि हमने सपने देखे थे कि एक शिक्षक भर्ती, एक जो सरकारी भर्ती है वो भी हमारी होगी, तो उसी को लिए अब तीनों परीक्षाओं की तैयारी क्या एक साथ हो सकती है। क्योंकि मन में आता है कि सर मैं फोर्थ ग्रेड की तैयारी करूं, या हाई कोर्ट जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी है उसकी तैयारी करूं, या फिर मैं ड्राइवर की तैयारी करूं, अलग अलग तैयारी करूं, या एक साथ तैयारी हो सकती है। बस इसी बात की चर्चा आज के अगले कुछ 5-7 मिनटों में हम लोग करने वाले हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करें कि सर क्या इन तीनों की तैयारी एक साथ हो सकती है। क्या इन तीनों की तैयारी एक साथ तब हो सकती है जब इसके एग्जाम पैटर्न लगभग एक जैसा हो और इनका सिलेबस एक जैसा हो। और यदि हम उन्हीं की बात करें तो आपके यहाँ पर जो ना, ये आपके नंबर 1 पे जो सिलेबस लगा हुआ है, ये नंबर 1 पे सिलेबस लगा चतुर्श्रेणी कर्मचारी का। और चतुर्श्रेणी कर्मचारी की बात करें, इसके अंदर आपके सामान्य हिंदी आने वाली है, इसके अंदर आपके सामान्य अंग्रेजी आने वाली है, इसके अलावा सामान्य ज्ञान जहाँ पे राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, इसके अलावा राजस्थान में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था अर्थात आपके सीएम की बात करें, राज्यपाल की बात करें, इसके अलावा मुख्य सचिव की बात करें, अन्य जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसकी बात करें, इसके अलावा समसामयिक घटना जहां पर आपके इंडिया के 5% है और राजस्थान के 5% है, इसके अलावा सामान्य विज्ञान है, एक बेसिक कंप्यूटर और गणित, ये कुल यहाँ पर आने वाले हैं। और कुल आपके पर्सन होंगे 120, ये यहाँ पर होंगे। उसके बाद यदि हम वाहन चालक की बात करें तो यहाँ पर हिंदी भी है और अंग्रेजी भी है। तो मेरे भाई, यदि आप चतुर्श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर की तैयारी कर रहे हो तो दोनों चीजें तो सामान्य होगी, हिंदी अंग्रेजी। सामान्य ज्ञान की बात करें, यहाँ देखो वही भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, वो एग्जैक्ट वो चीजें जो ना आपके यहाँ से, मतलब चतुर्श्रेणी कर्मचारी और वाहन चालक की बात करें, इन दोनों का सिलेबस सेम है, इन दोनों का सिलेबस सेम है। तो फिर मन में तो ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है क्या वाहन चालक और चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी एक साथ हो सकती, नहीं हो सकती। यदि सिलेबस एक जैसा है तो मेरे भाई तैयारी भी एक जैसी हो सकती है, एक जैसी नहीं बेहतर हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी जो हाईकोर्ट की वैकेंसी आई थी उसकी बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपके सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी है, इसके अलावा राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियां। इसका मतलब है यदि आप चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो, यदि आप वाहन चालक की तैयारी कर रहे हो, तो आप उसके साथ साथ आप राजस्थान हाईकोर्ट की भी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर हिंदी है, अंग्रेजी है, इसके अलावा राजस्थानी संस्कृति की बात करें, इसके अलावा राजस्थान की संस्कृति और बोलियां, ये आपके यहाँ से आने वाला है। इसका मतलब है इन सबका एग्जाम का लेवल एक जैसा है, लगभग एग्जाम का पैटर्न एक जैसा है और इनका सिलेबस तो बिल्कुल एक जैसा। तो इसकी तैयारी तो हो सकती है। और आप लोगों ने ये तैयारी कर रहे होंगे ना, तो बेसिकली आप लोग तैयारी जब कर रहे होंगे तो आप लोगों ने जब आप इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कृष्ट से लेकर के मास्टर पास, मैं मास्टर पास की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इसकी तैयारी कर रहे होंगे ना, तो आप लोगों ने फोर्थ ग्रेड का सिलेबस लिया होगा जो लाइफ फ्रॉम स्टडी है, और ये कोर्स आपको मिला होगा लगभग 1,000 के आसपास, या अभी आपने तैयारी करने की सोची होगी तो सोचा होगा कि यार फोर्थ ग्रेड का मैं लाइफ फ्रॉम स्टूडियो कोर्स ले लूँ, लगभग 1,000 के आसपास आ जाएगा। उसके बाद में कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो ड्राइवर की तैयारी कर रहा होगा, वो भी देखेगा कि भाई यहाँ पर भी आपके लगभग 1,000 के आसपास का जो आपका कोर्स है फोर्थ ग्रेड का भी है। और यदि हम हाईकोर्ट की बात करें तो इसकी फीस भी आपके 1,000 है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपको अलग अलग कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इनका सिलेबस तो एक जैसा है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर इन तीनों का सिलेबस एक जैसा है, और यदि आप हम लोग एक ही कोर्स से ले ले तो काम चल जाएगा, तो हम 1,000 रुपए में कोर्स ले लेंगे। तो आप तो यहाँ पर कह रहे हो कि आपके कोर्स की फीस तो कितने रुपए, 1,300 रुपए, आपकी कोर्स की फीस तो 1,300 रुपए। यदि आप फोर्थ ग्रेड का और ड्राइवर का सिलेबस एक जैसा बता रहे हो, और राजस्थान हाईकोर्ट की बात करें इसका सिलेबस भी एक जैसा बता रहे हो, तो हम 1,000 रुपए में सपोज करो फोर्थ ग्रेड का सिलेबस ले लेंगे, ड्राइवर की भी तैयारी हो जाएगी, फोर्थ ग्रेड भी, तो 1,000 रुपए में सस्ता पड़ेगा। यहाँ पे तो 1,300, ऐसा बिल्कुल नहीं मेरे भाई। यदि हम बात करें चतुर्श्रेणी कर्मचारी की बात करें, बेसिक सी चीजें आती हैं, ये चीजें आपके यहाँ से हैं, लेकिन यहाँ पर बस अंतर पता क्या है, यहाँ पर अंतर होता आपका एक लेवल का।
यहाँ पर एक अंतर किसका होता है, सिलेबस तो एक है लेकिन लेवल ऑफ एग्जाम पैटर्न की बात करें वो आपका यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका लेवल ऑफ एग्जाम पैटर्न अलग है। यदि हम ड्राइवर की बात करें इसका लेवल ऑफ एग्जाम पैटर्न की बात करें वो अलग है। और यदि हम राजस्थान हाई कोर्ट की बात करें इसका लेवल ऑफ एग्जाम पैटर्न की बात करें, लेवल ऑफ एग्जाम पैटर्न की बात करें वो अलग है। ये एग्जाम तो एक जैसे ही है, सिलेबस एक जैसा है, लेकिन उनका लेवल ऑफ एग्जाम पैटर्न अलग हो सकता है। जैसे कोई जैसे सीईटी 10+2 है उसका लेवल ऑफ एग्जाम अलग होगा और ग्रेजुएशन की बात करें उसका लेवल ऑफ एग्जाम अलग होगा। सिलेबस एक जैसा हो सकता है लेकिन लेवल अलग होता है, उस लेवल के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर पढ़ाई होती है। तो यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो अलग विषय के तरीके से होगी। यहाँ पर हिंदी की बात करें तो यहाँ पर हिंदी अलग तरीके से होगा क्योंकि यहाँ पर हिंदी का काम ज्यादा पड़ता है, शुद्धि और अशुद्धियों का, तो इसके अंदर इस पे जो ऊपर जोर दिया जाता है। यहाँ पर हो सकता है आने वाले समय के अंदर राइटिंग लेखन का भी काम आ जाए, किसी भी प्रकार का सिलेबस आ सकता है। अभी तो सिलेबस छोटा था। यहाँ पर आपकी हिंदी ग्रामेटिकल है, यहाँ पर हिंदी की बात करें ये अलग विषय। इनके अंदर जब इनके अंदर और हम जाते हैं तो यहाँ पर विषय वस्तु के अंदर चेंजेस हो जाते हैं। तो यदि आप तीनों के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सिलेबस एक जैसा लग रहा होगा, और यदि आप तीनों की तैयारी कर रहे हो तो आप सोच रहे होंगे सर हम अलग अलग कोर्सेज आपसे ले लें। तो भैया उन यदि अलग अलग कोर्सेज लेते हो तो आपकी उनकी फीस लगभग आपके पड़ेगी 3000, क्योंकि फोर्थ ग्रेड की बात करें, ड्राइवर की बात करें और राजस्थान हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड की बात करें, इसकी फीस की एग्जाम है आपके जो आपके जो स्टूडियो जो लाइफ स्टूडियो कोर्सेज की फीस है आपके 1000। लेकिन यदि तीनों अलग अलग लेते हो तो आपके 3000 के आसपास आपके चार्जेस आने वाले हैं। ज्यादा सोचोगे सर 2 ले लें 2000 लग जाएंगे, तो मेरे भाई ऐसा क्यों करो, क्यों ना हम लोग इसलिए आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन ये लेकर के आए कि तीनों का कोर्स आप एक साथ ले सकते हो, और वो भी मात्र कितने रुपए में, वो भी आप मात्र ले सकते हो आपके 1300 रुपए के अंदर। और इसकी वैलिडिटी भी आपके रहने वाली है 12 महीने। जी हाँ, अगले 12 महीने तक आप जितनी बार आप इसको देख सकते हो, जब मर्जी आप इसको देख सकते हो। और पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलने वाली है ना, वो सब चीजें आपको यहाँ से मिलने वाली है। और ये तीनों का जो कोर्स है ये मिलेगा मात्र 1300 रुपए के अंदर। जी हाँ, तो यदि मन में अभी भी कुछ ऐसा है ना कि सर फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी आ चुके हैं लगभग, और ड्राइवर की भी आ चुकी है, और राजस्थान हाईकोर्ट की वैकेंसी भी आ चुकी है, उसके बाद सिलेक्शन ले लेंगे, तो मेरे भाई उस सिलेक्शन के लिए मेहनत तो करनी होगी, और मेहनत पूरी ईमानदारी से करनी होगी, शिद्दत से करनी होगी। और वही ईमानदारी वही शिद्दत यदि आप एग्जाम तक रखोगे तो सफलता तो आपको मिल ही जाएगी। धन्यवाद।